नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और सब कैसे हो दोस्तों? आप बढ़िया दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके साथ फिर से बात करने वाले हैं दोस्तों। और आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो आपको पता ही होगा कि जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। और वीडियो में आज आपको मैं बताऊँगा कि मैं वीडियो के अंदर आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वशीकरण हम जो सिखा रहे हैं, मतलब जो अभी हम वशीकरण सिखा रहे हैं आपको। और 2 मिनट दोस्तों, पहले इसको सेटिंग कर लो अच्छे तरीके से। हाँ दोस्तों, अब सही है। हाँ अब सही है। थोड़ा सा दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी होगी, अब ये कटवानी नहीं है क्योंकि अभी साधना चल रही है, आपको पता है दोस्तों। थोड़े समय में कटवा दूंगा, डोंट वरी दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में बोलना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा कि जिसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप वशीकरण करना कैसे सीख सकते हो और वशीकरण से क्या कर सकते हो, और जौन सी आपकी वशीकरण से कार्य करने की इच्छा है मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि जब आप वशीकरण सीख लेते हो तो आपके साथ क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है दोस्तों, ठीक है। और वशीकरण जो हम लोग हैं, हम कितने प्रकार वाला वशीकरण हम सिखाते हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा नाम आपको पता ही है, रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ इसके अंदर कि जो वशीकरण है, वशीकरण बहुत तरह की विद्या है, बहुत तरहों से वशीकरण किया जाता है। पहला वशीकरण शहरों के अंदर किया जाता है। ज़्यादातर जो शहरों के अंदर वशीकरण होता है वो यक्षिणी और गंधर्व, किन्नरी और अपना तामसिक विधि से, मतलब टोटके किताबों से देख करके, ज़्यादातर किताबों से देख करके ही वशीकरण किया जाता है। जो किताबें आज के समय में आपको इंद्रजाल मिल जाएगा, ऐसे मतलब और सी किताबें मिल जाएंगी जिसके अंदर जो पढ़े लिखे हमारे कई वैज्ञानिक लोग हैं वो पढ़ लिख के ऐसे टोटके कर देते हैं। क्योंकि आज के समय में ना इंसान किसी को मार सकता, जब मारेगा वो जेल में जाएगा। और जो दुश्मनी निकालनी है ना तो काले जादू का सहारा लो, ठीक है। आज के समय में ऐसा लोग करते हैं, पर मैं ऐसा किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि किसी का बुरा करो। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी का बुरा करेंगे, जय काला जादू से करें, जय हम जैसे मर्जी किसी का बुरा करें, वो व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। पहले मेरी ये बात नोट कर लेना। अगर व्यक्ति बेमतलब से किसी का बुरा कर दे, उसको उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के वे छोड़ दो। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तब जा कर के लगा लो आप शक्ति को भेज सकते हो, शक्ति का कार्य करवा सकते हो। अगर बेमतलब पे आप अपनी शक्तियों को आजमाना चाहते हो, भेजना चाहते हो, वो शक्ति जाएगी बेशक। जय वो पीरों की शक्ति हो, जय वो माता की शक्ति हो, जय वो बाबा की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, वो जाएगी ज़रूर, आपका कार्य करेगी ज़रूर। पर उसके बाद जो आपके साथ होगा कोई नहीं बचा पाएगा आपको, कोई भी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अप्सरा की साधना करके किसी पे मारण कर दूं, तो आप ये सोचोगे कि मैं माँ काली की साधना कर लेता हूँ तो मैं बच जाऊँगा अप्सरा से। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अप्सरा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि मैंने आज तक कम से कम भी 8 से 9 साल के अंदर जितने लोगों को वशीकरण सिखाया है, उनमें से 1% लोगों ने वशीकरण को
कोई अलग कार्य में लिया है, बाकी सब ने अच्छे कार्य में बरता है दोस्तों। ठीक है, अब मान लो वशीकरण क्यों किया जाता है। वशीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, जैसे 2 से 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी में आपका पंगा लफड़ा हो रहा हो या आपकी साइड बंदा ना हो, तब उस वशीकरण करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा, अगर आपका कोई प्रेमी दूसरे ओर जा रहा है, आपका कहना नहीं मानता है, आपके वश में नहीं है, तब दूसरे तरह से करना पड़ता है। और तीसरा, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा या आपका कोई दुश्मन है और वो दुश्मन इतना खतरनाक दुश्मन है कि आपके मतलब आपके पक्ष में नहीं है, आपका बुरा सोच रहा है, उसको अपनी साइड करने के लिए किया जाता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो विद्या हासिल कर रखी है, मैंने माँ काली की साधना कर रखी है, गुप्त साधना, जो हमारे जो हमारी देवताओं की दिवाली होती है। पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे कर रखी है, क्योंकि जो साधक होता है वो पूरी जानकारी कभी नहीं देता कि उसने क्या शक्ति, कौन सी शक्ति की साधना करी हुई है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर जो वशीकरण मैं सिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरी विधि में कभी कोई वीडियो में नहीं देता। मैं इसलिए नहीं देता, मुझे ये डर लगता है कि कोई महा व्यक्ति अगर कोई बैठा होगा वो कर लेगा, उसमें उसका लफड़ा पड़ जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पर मैं जो इसके अंदर आपको विद्या बताने वाला हूँ वो बहुत ही अचूक विद्या है, बहुत ही अच्छी विद्या है दोस्तों। और ये विद्या उन लोगों के लिए है कि जिसका लाइफ पार्टनर या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या उसके काबू में नहीं आता, उसका कहना नहीं मानता, उल्टा चलता है, उसके कहने के खिलाफ चलता है, उसके घर में क्लेश रखता है या रखती है, उसको सुधारने के लिए। या फिर ऑफिस के अंदर आप किसी से प्रेम करते हो और वो भी आपसे प्रेम करती थी, पर अभी वो आपको छोड़ रही है, आपको अभी धोखा दे रही है, तो उसको अपने वश में कर सकते हो आप शक्तियों के माध्यम से दोस्तों। तो शक्ति के माध्यम से आप उसको अपने वश में कर सकते हो। पर जब शक्ति कार्य करेगी तो आपको भोग लगाना पड़ेगा शक्ति को, तभी वो शक्ति कार्य करेगी। इसके अंदर हम 2 विद्या सिखाते हैं। वशीकरण हम बहुत टाइप का सिखाते हैं, पर जो ये वशीकरण है ये हम 2 तरीक़ों से सिखाते हैं। एक हम सिखाते हैं 3 दिन की विद्या और एक सिखाते हैं हम 11 दिन की। जो 3 दिन की है वो शमशान घाट में ही होती है और शमशान घाट से ही शुरू होती है और शमशान घाट में ही संपन्न होती है, यानी कि समाप्त होती है। ठीक है, और जो 11 दिन की है वो आप घर के अंदर या पीपल के पेड़ के अंदर, अगर पीपल के पेड़ के नीचे, अंदर नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप ये 11 दिन की साधना करोगे एकांतवास में, तो ये बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर यक्षणियाँ और योगनियाँ आपका कार्य करेगी और एक अप्सरा रहेगी, वो अप्सरा का नाम रंभा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको करना क्या है, एक माला लेनी है और जो माला होगी वो 2 टाइप की होगी, या तो पीले मोतियों की माला होगी जैसे जो हीरे टाइप लगते हैं, या फिर वाइट मोतियों की माला होगी, जो मोती होते हैं जो उसमें से निकलते हैं, समुद्र में से निकलते हैं, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उनके दोनों में से एक माला लेनी है आपने। अगर ये दोनों ना मिले आपको, अगर ये दोनों ना मिले तो चंदन की माला आपको लेनी है, 108 दानों वाली ओरिजिनल, अपना डुप्लीकेट नहीं, चंदन की ओरिजिनल वो लेनी है। और ये 11 दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे साधना करोगे तो सबसे बेस्ट है, अन्यथा आप कमरे के अंदर भी कर सकते हो एकांतवास में। इसके अंदर आपका कोई परहेज नहीं है, पर जितना हो सके आपको परहेज रखना है, रख सकते हो, अगर नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ एक कार्य है जो आपको 11 दिन करना है। ठीक है, 11 दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है और ये विद्या हासिल करनी है। ठीक है, 11 दिन के अंदर आपको माला लेनी सबसे पहले, और रोज़ आपको 2 पेड़े लेने हैं
या फिर कोई भी कंपनी के ले लो, जैसे बने बनाए होते हैं, जैसे आजकल अमूल के चल रहे हैं, कोई भी कंपनी के पेड़े ओरिजिनल, या फिर घर में बना लो, या फिर दुकान से ओरिजिनल 2 पेड़े ले आओ। 2 पेड़े लेने हैं, एक अतर लेना है, और उस अतर का नाम है जो, वो अतर आपको या फिर चमेली का लेना है, या फिर आपको प्योर अपना उसका अपना संदल संदल अतर लेना है, ठीक है। संदलवुड का अतर लेना है, ठीक है। और आपको इस अतर को आप 10 से 20 ml की बोतल ले लेना ओरिजिनल, या आपकी 2000 की है, या 3 की है, या 4 की है, यही है आपका, ठीक है। और भोग लेना है आपको। आपको सबसे पहले रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक ये साधना करनी है, यानी कि ये कार्य करना है। इसके अंदर सिर्फ आपको 11 माला उसमें बैठ के जपना है, वहाँ पे आसन लगा के जपना है। 11 माला अगर 1 घंटे में हो जाए तब ठीक है, आधे घंटे में हो जाए तब ठीक है, 2 घंटे में हो जाए तब ठीक है। यानी कि आपको पूरी 11 माला जप के तब वहाँ से उठना है। और जब आप उठोगे तो जो भोग होगा, जो पेड़ों का भोग होगा, 2 पेड़ों पे आपने अतर को थोड़ा ऐसे उंगली पे लगाना है, और उसको पेड़ों पे एक एक करके लगा देना है, ठीक है। और एक संदूर लेना है प्योर वाला, और संदूर को दोनों पेड़ पे थोड़ा थोड़ा रख देना है, और रख करके उसको पीपल की जड़ में रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने मंत्र जाप करके मात ऐसे हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। जो मंत्र दूंगा ये व्हाट्सएप पे दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग करके दूंगा, लिख के नहीं दूंगा, पहले मेरी बात सुन लेना, ठीक है। और इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद जब आपके 11 दिन हो जाएंगे, 11 दिन बाद आपको एक औरत दिखेगी जो पीपल के पेड़ से या फिर कमरे में आपके आएगी। वो सिर्फ आपसे भोग मांगेगी, और आपको वही पेड़े उसको भोग में दे देने हैं। आपने उसके हाथ पे रख देने हैं, वो हाथ पे रख के आपने आंखें बंद कर लेनी है, वो गायब हो जाएगी, मतलब आपका कार्य पूरा हुआ। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने वही अतर जो बच गया, यानी कि आपने इतना ध्यान रखना है वो अतर सारा ख़त्म ना होए, सिर्फ इतना सा ही पूरी मतलब पूरे कार्य के अंदर ख़त्म होना चाहिए, बाकी अतर बचना चाहिए। यानी कि जब तक ये अतर आपके बचा रहेगा तब तक आपका ये कार्य होता रहेगा। क्योंकि तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो वो अतर है जब आप हथेली पे 11 दिन पेड़ों के लगाओगे, मात्र थोड़ा सा अतर लगाना है, ये नहीं करना है कि सारा अतर ख़त्म नहीं करना है। और जब तक वो अतर आपके पास रहेगा 11 दिन, मतलब आप करोगे, उसके बाद जब आप भोग दे दोगे उस यक्षिणी को, ठीक है, तो वो अतर आपको रखना है अपने पास। और उससे 12 दिन, 13, 14 दिन, यानी कि आपको उस कार्य से 3 दिन बाद वो अतर यूज़ करना है, कार्य में लेना है, ठीक है। वो कैसे लेना है मैं बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जब आप मुझसे मंत्र ले लोगे, 11 दिन ये पूरे कर लोगे, उसके बाद आपने सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे उठ करके आपने सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, और उनको माथा टेकना है, और बोलना है, हे भगवान, जो मैंने एक कार्य किया है, मेरा एक कार्य सही हो, बस ये बोल के आपने घर आ जाना है। और जब घर आओगे या जॉब पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, तब आपने उस अतर को हाथ पे लगा करके कानों पे लगा लेना है, माथे पे लगा लेना है, गले पे लगा लेना है। इन 3-4 जगह पे लगा लेना है आपको। और लगा करके आपको अपनी जॉब पे निकल जाना है, या फिर घर पे रहना है, कुछ भी आप, जहाँ भी आप, जिसको भी आप लगा लो, यानी वशीकरण से जीतना चाहते हो, प्रेम पाना चाहते हो, आपने क्या करना है, वहीं पे जा कर के सिर्फ किसी से फालतू नज़र नहीं मिलानी, किसी से फालतू बात नहीं करनी, पहले उनकी आंखों में देखना है,
वो जब आपकी आंखों में देखेंगे तो आपने ये कार्य मात्र 3 दिन ही करना है, उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी साइड होने लग जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रहे, आपने अंडा, मीट, दारू, शराब कुछ ऐसा कार्य नहीं करना जो आपको नुकसान दे और आपकी जो विद्या है इसके अंदर कोई नुकसान पाए, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ और देहाती स्टाइल के अंदर हमने आपको बताया है। अगर आप चाहते हो हमें और बताओ तो वीडियो में कमेंट करो कि हम आपको और वशीकरण बताएं, क्योंकि इसके अंदर हम साधना भी करवा चुके हैं कईयों को वशीकरण की, कईयों को विद्या भी बता चुके हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि हम गुप्त चीज़ें भी इसके अंदर और बताएं। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हो, कोई भी विद्या सीखना चाहते हो तो हमसे ज़रूर मिलें। और सबसे ज़्यादा हम जो अब जोर डाल रहे हैं वो माता मसानी की साधना करवाने में जोर डाल रहे हैं लोगों पे, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें माता मसानी को भेज कर आ रही हैं, क्योंकि आजकल जो भक्त हैं वो माता मसानी को या मरगट की कालका को वचनों से उनके घर में भेज रहे हैं लोगों के, और लोगों के घर में तहस नहस हो रहा है। इस प्रकार से हम आपको ये साधना भी करवा रहे हैं जिससे आपका घर सही रहे। ठीक है, आप मुझे ये मत समझना कि मैं पंडित हूँ और मुझे पंडित का ही पता है। मुझे एक एक साधना का पता है, एक एक विद्या का पता है, पर मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी साधना लेना चाहते हो ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, पर अगर आपने कभी भी धोखा अपने गुरु के साथ किया तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि ये चीज़ें नहीं होती वो मुझसे वीडियो कॉल करके अपना ऑरा चेक करवा सकता है और प्रूफ ले सकता है। ठीक है, नॉर्मल साधना करने के लिए भी संपर्क कर सकते हो, कोई भी विद्या साधना करने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। अगर कोई बहन या भाई को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति मारने की धमकी दे रहा है, या किसी के साथ कोई भी गलत कार्य हुआ है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे के लिए हम बैठे हैं, और माँ काली की सौगंध अगर हमने कार्य ना किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। पर व्यक्ति सही होना चाहिए, ये नहीं है कि गलत व्यक्ति का हम साथ नहीं देते, अच्छे व्यक्ति का हम हर बार साथ देते हैं और 24 घंटे उसके लिए खड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की।